बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। हमारे सेंटर का है ये। वाह, मुझे पहले इधर का पगोड़ा लगा हो, काफी अच्छा है। हम इधर का है। वंदाई भंते जी, So cute। सर्वप्रथम आज जेठ पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आज सभी लोग अष्टशील का पालन करेंगे। आज हम लेंगे गिरिमानंद सुत्ता। साधु साधु। करुणा शीतल हृदयं पयापजुत विहत मोहतमं सनरामर लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं करुणा शीतल हृदयं पयापजुत विहत मोहतमं सनरामर लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं। गिरिमानंद सुत्तं। एकं समयं भगवान् सावथियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे तेन कोपनसमयेन आयस्मा गिरिमानन्दो आबादिको होति दुःखितो बाळगिलानो अथ को आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं निसीदि एकमन्तं निसिन्मुखो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय आयुष्मान गिरमानंद नामक भिक्षु बीमार पड़े हुए थे, दुखी भी, बहुत गंभीर रोग से पीड़ित थे। तब आयुष्मान आनंद भगवान के सम्मुख पहुंचे, उनके सामने जाकर भगवान को नमस्कार करके एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए आयुष्मान आनंद ने अवसर पाकर भगवान से निवेदन किया, आयस्मा भंते गिरिमानंदो आबादिको होति दुःखितो बाळगिलानो साधु भंते भगवा येनायस्मा गिरिमानंदो तेनुपसंकमतु अनुकंपं उपादायाति सचेखो त्वं आनंदं गिरिमानंदस्य भिक्षुनो दश संज्ञा भासेयासि ठानकोपणे तं विजन्ति यं गिरिमानन्दस्य भिक्षुनो दश संज्ञा सुत्वा सो आबाधु ठानसु पटिभसभ्येय। भंते, आयुष्मान गिरिमानंद किसी गंभीर रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक दुखी है, बहुत अधिक रोगी है। भंते, क्या अच्छा हो यदि आप अनुकंपा करते हुए वहां पधारे जहां आयुष्मान गिरमानंद है। आनंद, यदि तू गिरमानंद भिक्षु को सुनाकर
10 संज्ञाओं को कहें, इसकी पूरी संभावना है कि 10 संज्ञाओं को सुनने से क्रमशः आयुष्मान गिरमानंद का रोग वही शांत हो जाए। कतमा 10, 10 कौन सी संज्ञा है? अनिच संज्ञा, अनत संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदीनव संज्ञा, पहान संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सब लोके अनभिरति संज्ञा, सब संखारेषु अनिच्छ संज्ञा, आनापान सति। कौन सी 10 संज्ञा हैं? अनित्य संज्ञा, अनात्म संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदीनव संज्ञा, प्रहान संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, समस्त लोक के प्रति अनभिरति संज्ञा, सभी संस्कारों के प्रति अनिच्च संज्ञा तथा आनापान सति। कतमाचानंद अनिच्च संज्ञा, इधानंद भिक्षु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटि संचिक्षति। रूपं अनिच्चं वेदना अनिच्चा, संज्ञा अनिच्चा, संखारा अनिच्चा, विज्ञानं अनिच्चन्ति इति इमेषु पंचसु उपादान खंडेषु अनिच्चानुपस्सी विहरति। अयं उच्यतानंद अनिच्च संज्ञा। आनंद, अनित्य संज्ञा कौन सी है? आनंद, भिक्षु अरण्य में जाता है, वृक्ष की छाया में बैठकर अथवा एकांत शून्यागार में बैठकर यह विचार करता है कि रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, विज्ञान अनित्य है। इस प्रकार 5 उपादान स्कंदों के प्रति अनित्यदर्शी हो विचरता है, साधनारत रहता है। आनंद, इसे कहते हैं अनित्य संज्ञा। कतमाचानंद अनंत संज्ञा, इधानंद भिक्षु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटि संचिक्षति। चक्षुं अनत्त, रूपा अनत्त, श्रुतं अनत्त, सद्धा अनत्त, घ्राणं अनत्त, गन्धा अनत्त, जिह्वा अनत्त, रस अनत्त, काय अनत्त, पोटब्ब अनत्त, मनो अनत्त, धम्मा अनत्ताति इति इमेषु 6 अजतिक बाहिरेषु आयतनेषु अनत्तानुपस्सी विहरति। अयं उच्यतानंद अनत्त संज्ञा। आनंद, अनात्म संज्ञा कौन सी है? आनंद, भिक्षु अरण्य में होकर, घने जंगलों में जाकर, वृक्ष की छाया में बैठकर अथवा एकांत स्थान में बैठकर विचार करता है। चक्षु अनात्म है, रूप अनात्म है, श्रोत अनात्म है, शब्द अनात्म है, घ्राण अनात्म है, गंध अनात्म है, जिह्वा अनात्म है, रस अनात्म है, काया शरीर अनात्म है, स्पर्श अनात्म है, मन अनात्म है तथा मन के विषय अनात्म है। इस प्रकार वह 6 भीतर और बाहर आयतनों के प्रति अनात्मानुपश्ची विहरता है। आनंद, इसे कहते हैं अनात्म संज्ञा। कतमाचानंद अशुभ संज्ञा, इधानंद भिक्षु इममेव कायं उद्धं पादतला अधोकेशमात्थका तच पर्यन्तं पुरं नानापकारस्य असुचिनो पच्चवेक्षति। अति इमस्मिन् काये केशा लोमा नखा दन्ता तचु
मनसं नारु अट्ठि अट्ठि मिंजं वाकं हदयं यकानकं किलोमकं पिहकं फफसं अन्तं अन्तगुणं उदरियं करिसं पित्तं सेम्मं पुब्बुलोहितं सेदो मेदो असु वसा खेळो सिंहानि कलसिकामुत्तन्ति इति इमस्मिन् काये अशुभानुपस्सी विहरति अयं वोचतानंद अशुभ संज्ञा। आनंद, अशुभ संज्ञा कौन सी है? आनंद, भिक्षु पांव के तलवे से ऊपर केश के मस्तक तक नीचे त्वचा तक सारे शरीर को नाना प्रकार की गंदगी से भरा हुआ देखता है। इस शरीर में केश है, लोम है, नाखून है, दांत है, त्वचा है, मांस है, नसें है, अस्थि है, अस्थि मज्ज है, वृक्क है, हृदय है, यकृत है, क्लोम है, प्लिया है, फुफ्फुस है, आंत है, बड़ी आंत है, उदर में भरा हुआ मल है, पाखाना है, पित्त है, श्लेष्मा है, पीप है, रक्त है, पसीना है, आंसू है, चर्बी है, थूक है, सीड़ है, लसिका है तथा मूत्र है। इस प्रकार के शरीर के प्रति अशुभ की भावना कर रखता है, इसे कहते हैं अशुभ संज्ञा। कतमाचानंद आदिनव संज्ञा इधानंद भिक्षु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति संचिक्षति बहु दुःखो अयं कायो बहु आदीनवो इति इमस्मिन् काये विविधा आबाधा उपपज्जन्ति सेयतिधं चक्षुरोगो सोतरोगो घानरोगो जिह्वारोगो कायोरोगो शीर्षरोगो कर्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो ओठरोगो कासो सासो पीणासो डाहो जरो कुच्छिरोगो मुच्छा पखंदिका शूला विसूचिका कुट्ठं गंडो कीलासो सोसो अपमारो दद्धु कंडु कच्छु नखसा वीतचिखा लोहितं पित्तं मधुमेहो अंसा पीड़का भगंदला पित्त समुत्थान आबाधा सेम समुत्थान आबाधा वात समुत्थान आबाधा सन्निपातिका आबाधा ऊतु परिणामाज आबाधा विषम परिहारज आबाधा उपकम्मिका आबाधा कम्म विपाकज आबाधा शीतं पुण्यं जिघच्छ पीपासा उच्चारुपस्सावोति इति इमस्मिन् काये आदीनवानुपस्सी विहरति अयं वोच्यतानंद आदीनव संज्ञा। आनंद, आदिनव संज्ञा कौन सी है? आनंद, भिक्षु अरण्य हो जाकर जंगल में विहार कर घने वृक्ष की छाया में बैठकर या एकांत व शून्यागार में बैठकर विचार करता है। यह शरीर बहुत से दुखों का घर है, बहुत से दुष्परिणामों का घर है। इस शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे चक्षु रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जिह्वा का रोग, शरीर के चमड़ी का रोग, कर्ण रोग, मुख का रोग, दांतों का रोग, फोटो का रोग, खांसी, दमा, जुकाम, दाह, ज्वर, कुक्षी रोग, मूर्छा, जुलाब, शूल, हैजा, कुष्ठ, कोढ़ा, कोढ़, तपेदिक, अर्धांग, दाद, खाज, खुजलाहट, वितर्दिका, लोहित पित्त, मधुमेह, स्कंद रोग, फुंसी, भगंदर, पित्तज रोग,
वातज रोग, वायु रोग, सन्निपातिका रोग, ऋतु परिवर्तन से उत्पन्न रोग, विषमचर्या से उत्पन्न रोग, आकस्मिक कष्ट, कर्मफल से उत्पन्न रोग, शीत, उष्ण, भूख, प्यास, पाखाना तथा पेशाब, इस प्रकार के इस शरीर के दुष्परिणामों का विचार करता है। काया में दोष देखता है, भय देखता हुआ विचार करता है। आनंद, इसे कहते हैं आदि नवसैया। कतमाचा आनंद पहान सैया, इदानंद भिक्षु उपपन्नं काम वितक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभवावंगमेति उपपन्नं व्यापाद वितक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावंगमेति उपपन्नं विहिंसा वितक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावंगमेति उपपन्नपन्ने पापके अकुशले धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभावंगमेति अयं उच्यतानंद पहान संज्ञा। आनंद, प्रहान संज्ञा कौन सी है? यहाँ आनंद भिक्षु के मन में जो काम वितर्क उत्पन्न होता है उसे वह बना रहने नहीं देता, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है तथा अभाव प्राप्त कर देता है। उसके मन में जो द्वेष वितर्क पैदा होता है उसे वह बना नहीं रहने देता, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है तथा अभाव प्राप्त कर देता है। उसके मन में जो विहिंसा वितर्क उत्पन्न होता है उसे वह बना नहीं रहने देता, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, अभाव प्राप्त कर देता है। उसके मन में जो जो पाप स्वरूप अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं उन्हें वह बना रहने नहीं देता, त्याग देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, अभाव प्राप्त कर देता है। आनंद, इसे कहते हैं पहान संज्ञा। कतमाचा आनंद विराग संज्ञा, इदानंद भिक्षु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा सिंहागारगतो वा इति पटि संचिक्षति एतं संतं एतं पणितं यदिदं सब्बसंखार समतो सब्बुपदीपट्टि निस्सग्गो तणहाक्षयो विरागो निब्बाणन्ति अयं उच्यतानंद विराग संज्ञा। आनंद, ये विराग संज्ञा किसे कहते हैं? आनंद, यहाँ भिक्षु अरण्य में जाता है, वृक्ष की छाया में बैठकर या शून्यागार में बैठकर यह विचार करता है, यही शांत है, यही प्रणीत है, यह जो सभी संस्कारों का शमन, सभी उपाधियों पुनर्भवों के कारणों का प्रति निसर्ग है, तृष्णा का क्षय है, विराग है, निर्वाण है। आनंद, इसे कहते हैं विराग संज्ञा। कतमाचा आनंद निरोध संज्ञा, इदानंद भिक्षु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा सिंहागारगतो वा इति पटि संचिक्षति एतं संतं एतं पणितं यदिदं सब्बसंखार समतो सब्बुपतिपट्टि निस्सग्गो तणहाक्षयो निरोधो निब्बाणन्ति अयं उच्यतानंद निरोध संज्ञा। आनंद, निरोध संज्ञा किसे कहते हैं? आनंद, भिक्षु अरण्य या वृक्ष की छाया में बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर विचार करता है, यही शांत है, यही प्रणीत है, जो सभी संस्कारों का शमन, सभी उपाधियों का पुनर्भव के कारणों का प्रति निसर्ग, तृष्णा का क्षय, विराग है, निर्वाण है। आनंद, इसे कहते हैं निरोध संज्ञा।
कतमाचानंद सब लोके अनभिरति संया। इदानंद भिक्षु ये लोके उपादान चेतसु अधिष्ठानाभि निवेशानुसया। ते पजहन्तु विहरति अनुपादीयन्तु। अयं वोचतानंद सब लोके अनभिरति संया। आनंद सभी लोकों के प्रति अनभिरति संया, वीतरागता संया कौन सी है? आनंद लोक में जो उपादान है, चित्त अधिष्ठान, अभिनिवेश, अनुशय, उनको त्यागते हुए पुनः उत्पन्न होने न देते हुए विचारता है। आनंद इसे कहते हैं अनभिरति संया। कतमाचानंद सब संखारेषु अनिच्च संया। इदानंद भिक्षु सब संखारेषु अठ्ठियति हरायति जिगुच्छति। अयं उच्यतानंद सब संखारेषु अनिच्छ संया। आनंद सभी संस्कारों के प्रति अनिच्छ संज्ञा क्या है? आनंद भिक्षु सभी संस्कारों से मुंह फेरता है, विमुख होता है तथा जिगुप्सा करता है। आनंद इसे कहते हैं सभी संस्कारों के प्रति अनिच्छ संज्ञा। कतमाचानंद आनापानसति। इदानंद भिक्षु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शय्यागारगतो वा निसीदति पल्लंकं अभुजित्वा। कुजों परिधाय परिमुखं सतिं उपट्ठपेत्वा। सो अससति सतो पससति। दीघं वा अससन्तु दीघं अससामीति पजानाति। दीघं वा पससन्तु दीघं पससामीति पजानाति। रसं वा अससन्तु रसं अससामीति पजानाति। रसं वा पससन्तु रसं पससामीति पजानाति। सब काय पटि संवेदी अससामीति सिक्खति। सब काय पटि संवेदी पससामीति सिक्खति। पसंभयं काय संखारं अससामीति सिक्खति। पसंभयं काय संखारं पससामीति सिक्खति। पीतिपटि संवेदी अससामीति सिक्खति। पीतिपटि संवेदी पससामीति सिक्खति। सुखपटि संवेदी अससामीति सिक्खति। सुखपटि संवेदी पससामीति सिक्खति। चित्त संखार पटि संवेदी अससामीति सिक्खति। चित्त संखार पटि संवेदी पससामीति सिक्खति। पसंभयं चित्त संखारं अससामीति सिक्खति। पसंभयं चित्त संखारं पससामीति सिक्खति। चित्तपटि संवेदी अससामीति सिक्खति। चित्तपटि संवेदी पससामीति सिक्खति। अभिप्रमोदयं चित्तं समादहं चित्तं विमोचयं चित्तं अनिच्चानुपस्सि विरागोनुपस्सि निरोधानुपस्सि पटिनिस्सगानुपस्सि असस्सामीति सिक्खति। पटिनिस्सगानुपस्सि पसस्सामीति सिक्खति। अयं वोच्यतानंद आनापानसति। और आनंद आनापान स्मृति किसे कहते हैं? आनंद भिक्षु अरण्य में जाता है, वृक्ष की छाया में या एकांत स्थान में बैठकर पल्लंकं यानी पालथी मारकर
आभुजित्वा, शरीर को सीधा कर स्मृति को अपने उपस्थित करता है। कहाँ उपस्थित कर? परिमुखं, ओठ ऊपर वाले ओठ के ऊपर, नासिका के नीचे। परिमुखं सतिंग उपट्टपेत्वा, अपने स्मृति को उपस्थित करता है। वह स्मृतिमान होकर सांस लेता है। सो सतो व सती, सतो व पश्यति, सांस लेता है और सांस को छोड़ता है। या प्राकृतिक सांस आ रहा है, जा रहा है। वह लंबी सांस लेते समय जानता है कि मैं लंबी सांस ले रहा हूँ। वह लंबी सांस छोड़ते समय जानता है कि मैं लंबी सांस छोड़ रहा हूँ। वह छोटी सांस लेते समय जानता है कि मैं छोटी सांस ले रहा हूँ, कि मैं छोटी सांस छोड़ रहा हूँ। सारे शरीर को संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। सारे शरीर के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। सभी काम संस्कारों को शांत करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता है। काम संस्कार को शांत करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। प्रीति संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। प्रीति संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह सुख संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। सुख संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। चित्त संस्कारों के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। चित्त संस्कारों के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। चित्त संस्कार शांत करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता है। चित्त संस्कार को शांत करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। चित्त के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। चित्त के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त को प्रमोदित करते हुए, चित्त को एकाग्र करते हुए, चित्त को विमुक्त करते हुए अनित्यानुपश्यिनी, विरागानुपश्यिनी, निरोधानुपश्यी, प्रति निसर्गानुपश्यी को सांस लेने का अभ्यास करता है। भिक्षु, इसे कहते हैं आनापान सती। सचेखो त्वं आनंद गिरिमानंदस् भिक्षुनो इमादस संज्ञा भासेयासि स्थानं खूपणे तं विज्जति यं गिरिमानंदस् भिक्षुनो इमादस संज्ञा सुत्वा सो आबाधो ठानसो पटिप सभ्ययाति। हे आनंद, तू यदि गिरिमानंद भिक्षु को सुनाकर इन 10 संज्ञाओं को कहे तो इसकी पूरी संभावना है कि 10 संज्ञा के सुनने से आयुष्मान गिरिमानंद का रोग वही शांत हो जाए। अथ को आयस्मा आनंदो भगवतो संतिके इमादस संज्ञा उग्गहेत्वा येनायस्मा गिरिमानंदो तेनुपसंकमि उपसंकमित्वा आयस्मतो गिरिमानंदस् इमादस संज्ञा अभासि। अथ को आयस्मतो गिरिमानंदस् 10 संज्ञा सुत्वा सो आबाधो ठानसु पटिप सभि वुट्टहि चायस्मा गिरिमानंदो तमहा आबाधा तथा पहीणो च पनायस्मतो गिरिमानंदस् सो आबाधो अहोसीति। तब आयुष्मान आनंद भगवान के पास से इन 10 संज्ञाओं को ग्रहण कर आयुष्मान गिरिमानंद के सम्मुख पहुंचे। समीप जाकर आयुष्मान आनंद को ये संज्ञाएं कह सुनाई। तब इन 10 संज्ञाओं को सुनने से आयुष्मान गिरिमानंद का जो रोग था वही शांत हो गया। आयुष्मान गिरिमानंद उस रोग से उठ खड़े हुए। आयुष्मान गिरिमानंद का वह रोग मूलतः शांत हो गया था। इस तरह ये गिरिमानंद सूक्त है, बहुत ही अच्छा है। जी गुरु जी,
ये वन ऑफ माय फेवरेट सुत्तास में से आता है। तो मैं भिक्षु बना था 2008 में, और उसके जी बाद में मुझे 1.5-2 साल के बाद में मुझे श्रीलंका जाने का मौका मिला। तब मैंने वहाँ ये पढ़ा था, तब से मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ। और गोयनका गुरु जी का मेरे ख्याल से 30-35 मिनट्स का इसके ऊपर गिरमानंद सुत्त के ऊपर टॉक है। मैंने उसको पूरा लिख के निकाला था, वो सुत्त, वो टॉक को अभी भी शायद कहीं रखा होगा मेरे मेरे पास में। तो ये काफी हमें प्रेरणा देता है, और मन को काफी रिलैक्स और काफी ताकत भी देता है। इसमें गुरुजी मुझे पर्सनली कुछ क्वेश्चंस हैं। हम्म पहला तो ये कि मुझे नहीं, ये सुत्त से हमें ये जानकारी मिलती है कि भगवान बुद्ध की सिर्फ टीचिंग प्रैक्टिस करने से हमारे जो रोग अगर रहते हैं वो खुद हम हील कर सकते हैं, और उसको बिल्कुल खुद ठीक कर सकते हैं। ये जो रोग जो गिरमानंद को था, वो कौन सा रोग था? नहीं, ये नहीं बताया है। ये नहीं केवल बताया। वो रोगी थे, दुखी थे, हम्म। बस इतना बताया गया है। कौन अच्छा। सा रोग था ये नहीं बताया। तो बीमार थे, दुखी थे, गंभीर रोग से पीड़ित थे। अच्छा। कौन सा रोग था ये नहीं बताया। हम्म। तो साइकोलॉजिकल यानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो उन्होंने अपने आप को साइकोलॉजिकली हील कर लिया था ये सूत्र से। और इसमें जो सैया बताया है 10 प्रकार की, तो सैया का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? संज्ञा। हम्म। संज्ञा, या इसको हम कहेंगे संज्ञा। संज्ञा। जी। तो जो चित्त के 4 खंड होते हैं, उसमें विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। तो संज्ञा का अर्थ होता है जानना। जैसे हम कहते हैं ये हमारे संज्ञान में नहीं है, यानी मुझे मालूम नहीं है। तो जी। संज्ञा का अर्थ होता है जानना। तो हमको ये जानना है, सारी चीजें, आनापान सती को जानना है, ये शरीर नाना प्रकार से रोगों से घिरा है ये जानना है। तो उसके प्रति विराग संज्ञा आनी चाहिए। और जो इसमें आता है, संसार के प्रति अनभिरति संज्ञा, ये संसार में कुछ नहीं रखा है, ये संज्ञा आनी चाहिए। तो उसको अच्छा। जानना है। जी। तो और गुरु जी, इसमें जो पहान सैया था, उसको हम्म किस तरह से हम लोग देखेंगे? पहान पहान का। संज्ञा का अर्थ है जी। जो चित्त में काम वितर्क उत्पन्न होता है। सभी के भीतर काम वितर्क होता है, तो हमें जानना है कि ये काम वितर्क है, अब उसे त्याग देना है, दूर करना है, नष्ट कर देना है, तब उसका प्रहान हो जाएगा। तो इसी तरह द्वेष आता है, तो भी उसको हमें जानना है। इसी तरह विहिंसा, हिंसा का वितर्क आता है, तो उसको भी हमको जानना है। और इसी तरह चित्त में अकुशल उत्पन्न होते हैं बहुत सारे, तो उसको हमें जानना है और उस चित्त को दूर करना है, तब वो पहान संज्ञा कहलाएगी। तो गुरु जी हम 4 चीज लोग। दी है। जी। तो गुरु जी हम लोग ये कह सकते हैं कि चित्तानुपश्यना भी इसमें करने के लिए बोला है, एक पार्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आनापान सती, चित्तानुपश्यना सब आ जाता है एक साथ, अलग से कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। जी। चित्तानुपश्यना ही है, समझ लीजिए। जी। तो हम लोग ये भी बोले कि इसको ये 10 प्रकार के मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स है। केवल एक के सहारे ही प्रथम ध्यान और वो निर्वाण प्राप्त कर सकते, इतनी परफेक्ट भगवान की टीचिंग है। कोई हम्म। भी एक, अगर हम खाली आदिनव संज्ञा ले, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। एक पहान संज्ञा ले, तो भी कोई भी एक संज्ञा के द्वारा हम प्रथम ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं, फिर आगे का रास्ता तो कॉमन हो जाता है। जी। साधु। गुरु जी इसमें और एक भी बोला है कि अरण्य गतो व रुक्ष मूल गतो व शून्यागार गतो व। तो हम्म भगवान बुद्ध ने ऐसा ही क्यों बोला कि अरण्य में जाओ, वृक्ष के मूल के नीचे बैठो, या फिर शून्यागार में बैठो? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि घर में या सिटी में? वो बिल्कुल सही है। एक्चुअली साधना के लिए एकांतवास चाहिए। जी। घर में तो संभव ही नहीं है। पर अगर घर में आप अकेले हैं तब तो ठीक है, लेकिन परिवार के साथ है तो कोई टीवी शुरू करेगा, मोबाइल आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, बाधा हो जाएगी। इसलिए अकेले में ही रहना चाहिए। इसलिए जैसे विपश्यना केंद्र में सारे रूम अब कोई जंगल में जा नहीं सकता, वृक्ष के नीचे नहीं बैठ सकता, इसलिए ये पैगोडा बनाए गए हैं, शून्यागार बनाए गए कि आप अकेले हो जाए। बिना अकेले साधना संभव नहीं है। एकांतवास मस्ट है। भगवान ने कहा ये एकांतवास होना नितांत आवश्यकता है स्व को जानने के लिए। हम संसार में उलझे रहेंगे और सोचेंगे कि हम स्व को जान ले, असंभव सी बात है। इसलिए भगवान कहते हैं अकेले हो जाए।
जी। और गुरु जी इसमें जो अनात्म है, अनात्म मतलब कोई आत्मा नहीं है हमारे भीतर, हम्म। तो इसमें सभी जो है, चक्षु है, रूप है, श्रोत है, शब्द है, खान हम्म। है, तो सभी में अनात्म की बात भगवान बुद्ध ने बोला। इवन जो धर्म उत्पन्न होते हैं तो वो भी हम्म। अनात्म है, ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? अनात्मा शब्द का अर्थ होता है मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैं नहीं। आत्मा का कोई संबंध नहीं है उसमें। हम्म। अनात्मा यानी ये रूप मेरा नहीं है, और ये जो चक्षु है वह भी मेरा नहीं, यानी छह भीतर के है, चक्षु हमारा है, रूप बाहर का है, दोनों मैं नहीं हूँ। कान भी हम सोचते ये मेरा है, और शब्द भी सोचते वो उसके द्वारा सुना, तो वो दोनों भी मैं नहीं हूँ, इसलिए वो अनात्मा शब्द का प्रयोग होता है। आत्मा का कोई लेन देन नहीं। जी। तो इस सुत्त में आत्मा का फिर कुछ ये नहीं है। ही नहीं है। जी। और जो ये जो आदि नव सैया जो बोला गया है, तो हम्म। उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? आदि नव संज्ञा का अर्थ होता है दुष्परिणाम, भय को देखना है, कितना भयानक है। यानी शरीर इतना रोगों का घर है तो भी लोग इसके प्रति आसक्त रहते, तो ये भय देखना है, इसको आदिनव शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा। जी। और अशुभ भावना भी इसमें करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है। तो अशुभ भावना तो बहुत आवश्यक है। चित्तानुपස්සना, यानी जब हम महासतिपट्ठान सूत्र देखते तो अशुभ भावना करने के लिए बताया गया है। तो सारे देखना चाहिए, 32 शरीर के लक्षण है, दुर्गंधियों का पुंज है, जो कुछ हम खाते पीते हैं सब गंदगी ही उससे उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की अशुभ संज्ञा आनी चाहिए, तो जो शरीर के प्रति लोगों की आसक्ति रहती है वो टूट जाती है। भगवान ने जो भी कुछ शिक्षा दिया तो कल्पना नहीं बताया, यथार्थ बताया। लोग कितने चिपके रहते हैं मैं मेरा दूसरे के प्रति, तो भगवान की सारी शिक्षा प्रैक्टिकल है, वस्तुतः वैसा ही है। ऐसा नहीं कहा कि कोई चीज नहीं है, जो कुछ है अपने शरीर के भीतर वही बात भगवान ने बताई है। जी। और गुरुजी इसमें जो निरोध सैया जो आती है कि हर चीज का हम्म। हमें निरोध करना है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो निरोध संज्ञा है, तो संसार में ये देखना है कि वास्तव में निरोध यानी यही शांत है, बाकी सब कुछ अशांत है। अब हम देखते हैं जब समाधि में जाता है तब उसको लगता है वाकई ये शांत है, बाकी संसार की चीजें कितनी अशांत है, तो उसको वो जानता है, तब वो यही सुंदर है, यही श्रेष्ठ है, यही प्रणीत है। ये जो सारे संस्कार है, एक्चुअली चित्त के संस्कार होते, काया के संस्कार होते और वाणी के संस्कार होते, ये तीनों संस्कार जब शांत हो जाते हैं तब वास्तव में संस्कारों का शमन होता है। जब चित्त के संस्कार शांत हो जाते हैं तो अपने आप मन मन मौन हो जाता है, आप एक शब्द भी बोलने की इच्छा नहीं होती, तब वास्तव में सारे संस्कारों का शमन होता है। अभी तो हम विपश्यना करते हैं तो सारे संस्कार शरीर पर आते हैं, संवेदना के रूप में देखते हैं, क्रमशः वो संस्कारों का निरोध होता है। लेकिन जब आगे आगे जाते जाएंगे तो वाणी के संस्कारों का निरोध होता है, इसी तरह मन के संस्कारों का निरोध होता है, तब वो वास्तव में सुख है, शांत है, प्रणीत है, इसलिए कहा गया निरोध संज्ञा। और फिर सारे उपाधियों से, ये हमारी उपाधियां हैं, जैसे कोई एमए पीएचडी करता है उसको बोलते हैं उपाधि, इसी तरह पुनर्जन्म देने वाले सभी उपाधियों से विमुक्त हो जाता है, तब वो वास्तव में निरोध संज्ञा है। जी। गुरुजी उसी तरह से मैं चाहूंगा कि आनापाना जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम्म। फिर से एक बार थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करिए कि उसमें जो अलग अलग जो प्रशब्दी और जैसे कुछ शब्द आते हैं, प्रतिसंवेदन, तो हम्म। अ, इसका मतलब क्या होता है, यानी उसको देखते हुए भी हमें आनापान करने का है, वो रियलाइजेशंस क्या रहता है, तो मुझे फिर से एक बार बताइएगा। तो ऐसा है कि भगवान की एक एक शब्द को देखेंगे तो बहुत ही सारी अनुभूतियों से गुजरना पड़ता है, तब पता चलता है। अब हम भगवान की वाणी में ही देखते हैं कि वो कौन सा है करके। गुरुजी आनापान सती के ऊपर भी एक स्पेशल सुत्ता है ना? हाँ, ये आनापान सती के बारे में इसी में आता है, जी। महासती पट्ठान सुत्त में ही आता है। जी जी। हम्म। गुरु जी का एक एक पर्टिकुलर लेक्चर भी है
आनापान अच्छा सती सुत्ता के ऊपर जी। जी, अब देखता हूँ। आनापान सती के बारे में देखेंगे हम। जी। कतमाचानंद आनापान सती इधानंद भिक्खु अरण्यगतो वा दुःखमूलगतो वा शून्यागारगतो वा। एक एक शब्द देखेंगे। अरण्य में जाता है, पेड़ों के पास जाता है, या शून्यागार में जाता है। निसीदति, पालथी बैठता है। निसीदति यानी बैठना। पल्लंकं, पालथी मार के बैठता है। आभुजित्वा, सीधा करता है। उजुंग कायं, उजु यानी सीधा, काया को सीधा करता है। पणिधाय परिमुखं, परिमुखं ऊपर वाले ओठ के ऊपर, नासिका के नीचे। सतिंग उपट्ठ पेत्वा, अपने स्मृति को उपस्थित करता है, यानी सजग रहता है सारा। फिर सो सतोव अस्त सती, सांस आ रहा है केवल जानता है। सतोव पस्त सती, सांस जाता है केवल जानना है। सांस तो अपने आप आ रही है जा रही है, केवल जानना है। पस्त सती। दीघंग व अस्त संतो दीघंग अस्त सामी तिप जाता। सांस लंबा है तो केवल जानता है कि सांस लंबा है। कभी कभी सांस बहुत लंबा हो जाता है तो केवल जानता है कि मेरा सांस लंबा है इस समय। दीघंग व पश्च संतु, सांस दीर्घ आ रहा है जा रहा है वो जान लेता है। पजानाति, जानना है। ये जो शब्द आता है पजानाति, जानता है, हमें करना नहीं है। अपने आप सांस लंबा होता है, जान लिया। अपने सांस सांस लंबा बाहर जाता है, केवल जान लिया। रसंग व अस्त संतो, सांस रस्व होता है, अपने आप छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम, जब ये शांत हो जाता है मन, चित्त, ये संस्कार, तो बहुत सूक्ष्म हो जाता है, तो रस्व हो जाता है, आया गया। तो रसंग व अस्त संतो, रसंग अस्त सामी तिप जानाति, सांस रस्व हो गया, छोटा हो गया तो जानना है। सब काय पटि संवेदी अस्त सामीति सिक्खति। अब ये शब्द आता है, सब काय पटि संवेदी, सारी काया को, यानी जब आप एक सांस लेंगे सिंगल, पूरी काया को जान सकते हैं। पूरी काया संवेदनशील हो जाती है। यानी एक, अभी तो केवल बात हो रही ऊपर वाले ओठ के ऊपर, नासिका के नीचे। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक सांस से पूरी बॉडी को देखा जा सकता है। केवल सिंगल सांस, ये सांस आए, पूरी काया संवेदनशील हो जाती है। और इसी तरह सब काय पटि संवेदी पस्स सामीति सिक्खति, तो ये आगे की अवस्था है सारी की सारी चीजें। पसम भयं काय संखारं अस्स सामीति सिक्खति, फिर सारे काया के संस्कारों के साथ, फिर वेदनाओं के साथ, फिर चित्त के साथ, सारी आगे की अनुभूतियां है। हम तो केवल ये कहते हैं सब काय पटि संवेदी, यहां तक कि हम जानने के पहले प्रयास करना चाहिए। तो एक सांस लेते हैं, पूरी शरीर की संवेदनाओं को जान लेता है। ऐसा कोई जान लेता है तो उसका आनापान ठीक हो रहा है। पहले तो हम ऊपर के 3-4 में ही आ रहे हैं, जो आनापान सती का अभ्यास करते हैं। सांस आ रहा है जा रहा है, छोटा है बड़ा है। इसके बाद आगे की अवस्था है, उसको हम जानने का प्रयत्न करें। सब काय पटि संवेदी, एक सांस से पूरी काया को जाना जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आगे सारी की अवस्थाएं हैं। ये सारी चीजें अनुभूति पे होना चाहिए। और ठीक है गुरु जी। ठीक है गुरु। तो इसमें ये अगर सुत्ता कोई अगर बीमार इंसान अगर ये प्रैक्टिस करता है तो विदाउट डॉक्टर भी वो क्योर कर सकता है अपनी बहुत सारी बीमारियां। ऐसा है कि संसार में सबसे बड़े डॉक्टर मिल गए, भगवान बुद्ध। हम छोटे मोटे डॉक्टरों की बात ही नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला।
इस सुत्त से संबंधित अगर आपको किसी को कुछ प्रश्न होगा, स्पेशली सुत्त से संबंधित, तो आप बोल सकते हैं। विच डिसीज इज ड्यू टू कम्मा एंड विच इज नॉट ड्यू टू कम्मा। सुब्रता पूछ रहे हैं कि विच डिसीज इज ड्यू टू कम्मा एंड विच इज नॉट ड्यू टू कम्मा, यूट्यूब पे। तो जो बाहरी, जैसे यहाँ दिया गया है, वात है, वायु परिणाम माने वायु के कारण रोग होते हैं, आहार के कारण, उष्ण गर्मी ठंडी, ये जो कुछ बाहरी चीजों से होता है वो हमारे कर्म के कारण नहीं है। लेकिन जो भीतर से जो कुछ उत्पन्न होता है वो सारे रोग हमारे कर्म संस्कारों के कारण रहते हैं। कुछ भी भगवान ने कहा, ये 90% जो रोग होते हैं हमारे कर्म के विपाक के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं, अन्यथा रोग नाम की चीज ही नहीं है। केवल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बाहरी चीज होता है, वो हमारे कर्म के कारण नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। जी। मुकेश आनंद जी कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए मुकेश जी। वंदामी भंते जी, प्रणाम गुरु जी। जी। गुरु जी, एक दिन मैं सोच ही रहा था ये जो आदिनव संज्ञा के बारे में पूछने के लिए आज आपने सूत्र ले ही लिया। इसमें गुरु जी ये आपने वैसे बता दिया कि पहले तो ये स्थिति प्राप्त कर लें, सब बकाए पटि संवेदी, ये आगे वाली चीजें समझ में नहीं आती है कि प्रीति का संवेदन करते हुए, सुख का संवेदन करते हुए, चित्त के संस्कारों का संवेदन करते हुए, संस्कारों का प्रति संवेदन करते हुए सांस लूंगा और सांस छोड़ूंगा जी। तो अभी उसका मतलब जवाब एक तरह से मिल गया है, लेकिन फिर भी मेरे मन में पहले जब ये बात करते हैं तो ये आता है कि पूछूंगा किसी से। जी जी, ठीक है, अच्छा है। और किसी को कुछ प्रश्न स्पेशली इसके बारे में, ये सुत्त के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी एक प्रश्न है कि गिरमानंद सुत्त मतलब मध्यम मार्ग का क्या है, या फिर मध्यम मार्ग क्या है फिर? नहीं, गिरमानंद सुत्त अलग है, मध्यम मार्ग अलग है। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वो मध्यम मार्ग है, ये सूत्र भिन्न है। जी। क्या इस ध्यान से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो सकती है? सब प्राप्त होती है, बस आपको केवल प्रयास करना है। जी। आनापान सती के प्रैक्टिस कैसे करना है? क्या किया ना वक्त, किया ना वक्त, बट क्या, क्या लिखते समझ में नहीं आते इन लोग। ना वक्त, 10 दिन में विपश्यना करके जागृति होके अच्छा लगता है क्या? आपने शिविर किया है कि नहीं, जिन्होंने प्रश्न पूछा है? शायद नहीं होगा, उन्होंने नहीं किया होगा। इसलिए हैं, 10 दिन में सभी कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन 10 दिन का शिविर केवल समझ लीजिए KG1 की परीक्षा है। जी। एक्चुअली हायर एजुकेशन लेना है तो कम से कम 1 मंथ का कोर्स, 30 डेज का, 45 दिन का करते तब व्यक्ति क्रमशः डेवलप्ड होता है। लोग तो 10 दिन में ही डर जाते हैं, KG1 की परीक्षा ही पास नहीं करना चाहते, तो हायर एजुकेशन कहाँ लेंगे। तो हम चाहते हैं जिन लोगों ने शिविर नहीं किया वो पहले सर्वप्रथम शिविर अटेंड कर ले, तब जानेंगे स्व अनुभूति से कि भगवान की एग्जैक्टली शिक्षा क्या है। जी। और यहाँ इससे क्या 7 जो चक्र बोला जाता है वो जागरूक होते ही क्या, ऐसा पूछा गया है? एक्चुअली क्या है, जब साधनाएं भूल भाल जाते हैं तब इस तरह की फजूल निरर्थक बातें चलती है, पूरा शरीर जागृत होता है। हम 7 चक्रों की तो बातें कहीं नहीं आती है, हमारे जो त्रिपिटक में है पूरा शरीर जागृत होना चाहिए, एक एक शरीर के अंग अंग में, रोम रोम में हम सभी कुछ जाना जा सकता है। तो 7 चक्र ऐसा यहाँ है वहां है, वो फजूल निरर्थक बातें हैं। कृपया पुण्य कर्म और कुशल कर्म के बारे में बताएं। वेरी सिंपल है कि जो करने से, कोई भी कर्म करें,
जिसमें हमारा हित होता है और दूसरे का हित होता है, वो कुशल कर्म है। जो करने से हमारा अहित होता है, दूसरों का अहित होता है, वह पाप ही पाप है। फिर आप देखें, कोई भी चीज, यदि मैं प्राणी हिंसा करता हूं तो मेरा भी अहित होता है, क्योंकि मेरा चित्त उस समय द्वेष में रहता है, दूसरे प्राणी की भी हानि हो गई, तो इसलिए वो पाप है। जैसे मैं कोई दान करता हूं तो मेरा भी चित्त प्रसन्न होता है, लेने वाला भी प्रसन्न होता है, ये पुण्य ही पुण्य है। तो इस तरह ये पाप होता है और ये पुण्य होता है। जी। गुरु जी, पूर्णिमा है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में क्या महत्व है, बताइए। अभी स्पेशली आज के बारे में देखना पड़ेगा, लेकिन पूरे 12 के 12 पूर्णिमाओं का महत्व है। एक दिन स्पेशली फिर इसकी भी क्लास लेनी होगी जी कि नागेश। प्रत्येक पूर्णिमा का कौन सा महत्व है। जी जी, हम प्लीज, बहुत अच्छा हो जाएगा। नागेश पूछ रहे कि रिद्धि सिद्धि किस सूत्र में बताया है बुद्ध ने। बहुत से ढेर सारे सूत्र में आता है, यानी एक सूत्र की बात ही नहीं हो रही। बहुत सूत्र में, मध्यम निकाय में आता है, सारे निकायों में वो आ जाता है। एक से अनेक हो जाना, फिर अंतर्धान हो जाना, गायब हो जाना, पृथ्वी पर जैसे डुबकी लगाना, आकाश में पालथी मार के बैठना, पानी पे चलना, और चांद और ताने, जो चंद्रमा है, सूर्य, उसको छूकर भी आ जाना। ये सारी रिद्धि सिद्धियां है, लेकिन ध्यान करने से प्राप्त होती है, ऐसे नहीं होती। जी, यूनिवर्सिटी वाले नहीं देते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी वालों को थोड़ी कुछ। और गुरु जी, एक प्रश्न आया है कि आचार्य जी, प्रज्ञा क्या है, ध्यान के लिए प्रज्ञा का क्या महत्व है। प्रज्ञा से ही सारी चीजों को जानना होता है। प्रज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है। हमें उसका लेकिन अभ्यास करना पड़ता है, तो उसका ऑर्डर होता है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। ये उसका क्रम है। अभ्यास से सारी चीजें, सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आप प्रयत्न करें पहले। जी। कोई पूछा है, मंजू पूछ रही कि डायबिटिक क्या कर्मों से होता है। ऐसा स्पेशली एक एक बातें नहीं बताई गई हैं हम्म, कि किस कर्म के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते। महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण बात है कि रोग है, उसको हम इसके द्वारा ठीक कर सकते। बाहरी दवा को भी दवाएं लेनी होती है, वो अनिवार्य है, लेकिन साथ ही साथ धर्म रहा तो उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, कोई भी रोग का, या सहन करने की क्षमता आ जाती। तो किस कारणों में नहीं जाना चाहिए, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। जी। गिरमानंद सुत्त बीमार पर्सन ने खुद रीड करना चाहिए या किसी अदर पर्सन से सुनना चाहिए। दूसरे के द्वारा सुना जाना चाहिए, स्वयं नहीं करना है। ये भुजंग सुत्त और गिरमानंद सुत्त, दूसरा केवल बोले, या नहीं तो आजकल तो मोबाइल पे रहता है, वो सुने, जी स्वयं नहीं बोलना है। जी। चार आर्य सत्य को आर्य क्यों बोला गया है, वह क्या हम्म है, आर्य अष्टांगिक मार्ग समझाइए। ये जो आर्य शब्द का जो अर्थ है, ये शाश्वत है। यानी करोड़ों वर्ष पूर्व भी दुख था, आज भी है, लाखों करोड़ वर्ष बाद भी रहेगा, वो सनातन है। इसलिए उस शब्द का प्रयोग किया, आर्य। यानी ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो चीजें शाश्वत है, सत्य है, ये कभी बदलती नहीं, इम्परमानेंट है, इसलिए वो शब्द का प्रयोग किया, आर्य सत्य। सत्य तो है, तो दुख करोड़ वर्ष पूर्व भी था, आज भी है, लाखों करोड़ वर्ष बाद भी रहेगा, ये सत्य है, इसलिए वो आर्य है, इसलिए वो सनातन है। वैसे ही चार आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण, दुख निरोध, और जो निर्वाण है वो सत्य है, परम सत्य है। तो इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया, आर्य सत्य। जी। मानव का पतन हो रहा है, उनकी आयु कम हो रही है और बुद्ध शासन का सर्वोत्तम समय भी है, दोनों बातों को कैसे देखा जाए। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि हम्म बुद्ध शासन जब आता है तो इंसान की आयु भी बढ़ती है, तो इसमें ये पूछा गया कि उनका पतन भी हो रहा है, आयु भी कम हो रही है, और बुद्ध शासन का सर्वोत्तम समय भी आप बोल रहे हैं, तो ये किस तरह से आप, यानी विसंगत बिल्कुल लगता है, कैसा। नहीं, विसंगत कोई चीज है ही नहीं। जी हम लोग ऐसा है, जिन जिन लोगों को ये धर्म मिला है, या जो लोग सुन रहे हैं, जिनको कान है, वे अपनी अपनी उन्नति करें, यही तो समय है। क्योंकि भगवान की शिक्षा उपलब्ध है, प्रज्ञा उपलब्ध है, हम अपना अपना उद्धार करें।
भलाई वो पतन की ओर जा रहा है मनुष्य जाति, उसको जाने दे, लेकिन जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई वो अपनी उन्नति करे, प्रगति करे। जी। अ, और कोई प्रश्न यहाँ? ध्यान करते समय फैन या एसी लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, एसी लगाए तो अच्छा है क्योंकि वो ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं करता है, तो कर सकते हैं क्योंकि सुखपूर्वक साधना करनी है, कंफर्ट जोन में साधना करनी है। अच्छा, ठीक है। आप समय हाथ रेस किया, आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। हर्ष हर्षुली बागड़े लिख रही है, गुरुजी तपस्सु और भल्लिक दोनों को तथागत ने पहला धम्मोपदेश किया था। आज के दिन ये दोनों पहले उपासक बने थे। आज यदि आप इस विषय पर धम्मदेशना दे सकते तो हमारे लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व और ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। चलो अच्छा है, आप ही ने तो बता दिया, अब हमको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही। जी गुरु जी गुरु जी, और कोई प्रश्न मुझे पॉलिटिक्स के ऊपर? समापन करें। चिरांग तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरांग तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरांग तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। धन्यवाद। तो ये सूत्र काफी इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10 प्रकार के मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स इसमें बताया है। और गुरुजी ने जैसा बोला कि आप पहले ध्यान में भी कोई भी एक सैया के साथ में आप प्रैक्टिस करके अचीव कर सकते हैं। आप लोग डे टू डे लाइफ में भी इस सूत्र को प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। और खास करके जब आप बीमार अगर रहेंगे उस समय तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बीमारी के समय इंसान और ज्यादा बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है अपने शरीर के प्रति। और अपने अ, ये बीमारी से किस तरह से वो ठीक हो सके उसके लिए काफी यूजफुल हो जाएगा ये। मैं भी जब बीमार रहता हूँ तो मोस्टली मैं ये सूत्र को लेता हूँ मैं, काफी यूजफुल रहता है। तो और और किसी को कुछ प्रश्न है मेरे लिए? और भी हम बाकी के सूत्र है, जैसा अ, सत्यपठान सूत्र है, वो भी भगवान बुद्ध ने बहुत तरह तरह के उसमें मेडिटेशंस बताया है माइंडफुलनेस के बारे में। वो सूत्र भी हम लोग लेंगे, शायद वो 2-3 दिन चलेगा, वो काफी बड़ा सूत्र है। अ, ठीक है, कुछ लोगों के और क्वेश्चंस हैं, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको।